हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने ज्वाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घात घातांक पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 पार्ट 1 के फार्मूला जो मैंने कराया था उस पे आधारित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, घात घातांक पार्ट 2 ये दूसरा वीडियो है मेरा। देखिए, सरल कीजिए। मैं पहले छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, आपको देखिए बताते हैं। देखिए, पहला ये दिया है 81 पर 3/4। इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसको सबसे छोटा फैक्टर कीजिए कि इसका कोई घात बन जाए। जैसे मान लीजिए इसको 3 पर 4 कर लिया जाए, 3 पर 4 कर लिया जाए तब भी 81 आ जाएगा इंटू 3/4। मैंने बताया घात के ऊपर घात रहेगा तो हम इसको गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, 3 पर 3 हो जाएगा बराबर 3 का क्यू आप लोग जानते ही होंगे 27। 3 पर 3 घात है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। ये बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। दूसरा देखिए, 1/64 पे -2/3, 1/64 पे -2/3 है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह दिया हो तो उसको हम प्लस बनाते हैं। कैसे प्लस बनाते हैं? देखिए, जब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर a पर -n हो तो a पर 1/a पर n हो जाएगा, बताया था। माइनस हो तो संख्या पलट जाती है, नीचे हो जाता है और माइनस का चिन्ह हट जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/a पर, इसको लिख सकते हैं 1/a पर n होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए, अगर ये माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए संख्या को नीचे ऊपर कर लेंगे। देखिए, ये 64 पर 2/2/3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको 4 पर, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको 4 × 4 × 4 कर दिया जाए और 2/3 कर दिया जाए, इस पर 4 पर क्या हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा इंटू 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। एक बार और देखिए दोस्तों, ये 1/64 पर -2/3 है, इसलिए हम माइनस को जब हटाए हैं तो संख्या ऊपर चला गया है। 1/64 है तो ये 64 हो गया है। हमेशा उल्टा करते हैं। ध्यान से देखिए, 2/3 मतलब मैं क्यों 4 ही का स्क्वायर, 4 ही का लिए हैं, 2 का नहीं लिए हैं ना 8 का लिए हैं, आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए नीचे 3 है इसलिए 4 लिए हैं, 4 पर क्यों हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए मैंने 4 लिया और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला बताते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए, यहाँ बता देते हैं। ये देखिए, ये वाला देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। -1/6। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? अगर माइनस का चिन्ह है तो हमेशा प्लस कर लेते हैं, बताया। तो इसको 1/64 कर लेंगे बराबर 1/6। माइनस हटा दिए, संख्या नीचे से ऊपर से नीचे आ गया। ध्यान से देखिए, इसको क्या किया जाए? 6 कट जाए। ध्यान से देखिए, अगर इसको 1/2 कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, इस पर 2 का कितना बार गुणा किया जाए कि 64 आ जाएगा। देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 6 लिख सकते हैं। 1/6 देखिए जी, 6 से कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। यही आपका आंसर हो गया।
दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अपने रफ कॉपी में, इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा। अगला अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार एसएससी में, एसएससी जीडी में, छोटे लेवल के परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैं बेसिक मेथड से आपको सिखाऊंगा। 0.00032 पर कितना है? 0.6। जब भी पॉइंट में संख्या दिया हो तो हम पॉइंट को हटाते हैं। कैसे पॉइंट को हटाते हैं? आइए देखिए। देखिए पॉइंट कितने अंक पर लगा? 1 2 3 4 5 5 पे, तो 32 बाई मतलब 1 लिख कर 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे। ये नहीं समझ आया होगा, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। पॉइंट हटाया, इसको क्या लिख सकते हैं? 6/10। आइए हम थोड़ा बेसिक से इसको समझते हैं क्यों आया। जब भी जैसे देख लीजिए 2 3 है, यहाँ 4 है, जितना अंक पे पॉइंट लगा होगा उतना जीरो, एक लिख कर नीचे उतना जीरो। जैसे देखिए ये इतना है, इसको हमको पॉइंट हटाना है तो 4 2 3 है। इस पे क्या लिख सकते हैं? नीचे 100 लिख सकते हैं। 2 अंक पे दशमलव 2 अंक। देखिए 0.6 था तो 6 लिख लिए हैं, और 1 अंक पे दशमलव लिख, एक लिख कर 0। इसी प्रकार इसको 32 ये कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 6। देखिए इसी प्रकार ध्यान से देखिए, इसको हटा लेते हैं। हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको समझ आए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 32 को 2 पर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पर 5 लिख सकते हैं। ये 6/10 हो जाएगा। 5 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? 2/10 पर आपका हो जाएगा 5 इंटू 6/10। इसको काट लीजिए। 5 दूना 10 बराबर आपका आएगा 2। इसको भी काट लीजिए, अंदर इसको भी काट लीजिए। 2 2 1 कम 2 और 2 पचे 10, तो हो जाएगा आपका 1/5। इस पर क्या हो जाएगा? इससे ये कट गया, 5 दूना 10 और 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, तो 3 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से एक बार और देख लीजिए। 3 आ गया। ध्यान से देखिए, इसको 1/5 पर 3 लिख सकते हैं। 3 लिखे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, और ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1 लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कितना भी बार 1 में करे तो 1 ही आ जाए। 5 पचे 25 पचे 125। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पे 4 लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये क्या लिख सकते हैं? 5 पे 4 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये घात के ऊपर घात रहता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 पे 4 3 12, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको क्या मैंने पार्ट 1 में एक फार्मूला बताया था, अगर a पर m इंटू ए पर n हो, a पे m प्लस n हो जाता है। ये फार्मूला आपको बताया था। तो देखिए दोनों बेस समान है, इसलिए घातों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पर 12 प्लस 4, और ये 5 पर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 12 4 16। ये क्या हो जाएगा? 5 पर
10 हो जाएगा। इसको चाहे तो काट लेते हैं इसको, तो 10 घात इसमें से 16 घात में 10 घात कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 पर 6 घात। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसी तरह छोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हम आपको अगला बताते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों ध्यान से पढ़िए, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी ध्यान से पढ़िए। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अंडर रूट में 5 ये 3 है, नोट करते चलिए साथ में, 3 पर x है इंटू 3 इंटू कड़ी में 5 है, 3 है, हो तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान लिख लीजिएगा, x का मान। तो ध्यान से देखिए सॉल्व में, ये क्या है 3 है, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए आपको हमेशा मैंने बताया कड़ी का मान हमेशा 1/2 होता है, और कड़ी में 3 रहे तो 1/3 होता है, कड़ी में 5 रहे तो 1/5 होता है, कड़ी में 6 रहे तो 1/6, कड़ी में 7 तो 1/7। इसी तरह आप कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ध्यान से देखिए, तो 3 पर क्या हो जाएगा 1/2, इस पे 5 हो जाएगा, इंटू 9 पर 2 है ही, 3 पर x हो जाएगा, इंटू 3 पर 1 घात लिख सकते हैं, कोई घात ना हो तो 1 घात लिख सकते हैं, ये 3 पर 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, घात के ऊपर घात हो तो गुणा कर लेते हैं, ये 5/2 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आपको समझ आया होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और घातों के ऊपर घात, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। और ये देखिए 3 पर x इंटू 3 पर 1 इंटू 3 पर 1/2। मैंने आपको फार्मूला एक बताया, अगर a पे m इंटू a पे n हो तो a पे m प्लस n हो जाएगा। ये फार्मूला हर जगह यूज हो रहा है। पार्ट 1 में सारे फार्मूला को लर्न कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, तो ये आपका आधार जो है बेस सेम है, इसलिए घातों को जोड़ लेंगे, तो 5/2 अब प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 3 पर x प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए देखिए 5/2 प्लस 4/1 लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ये 5 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, अब बटा 2, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 30/2, 13/2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, 2 1 कम 2 1 3, तो हो जाएगा 3 पर x प्लस 3/2। यहाँ तक दोस्तों नोट कर लीजिए, ऊपर हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया कि इधर दोनों तरफ अगर बेस समान हो तो घातों का तुलना कर लेते हैं। हमेशा याद रहे, अगर दोनों तरफ बेस समान हो तो घातों का तुलना कर लेते हैं, कभी भी भूलिएगा मत। अगर दोनों तरफ बेस समान हो तो घातों का तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए घातों का तुलना करने पर अब लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, तो 13/2 बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए x इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, और 3/2 है ही, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आप ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे 3/2। अब ये नीचे का समान होता तो घटा लेते हैं, ये -x बराबर इसमें से ये घटा लेंगे 10 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 10/2 आ जाएगा, या इसको काट देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।
इसको हम बहुत बेसिक से बता दिए हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको समझ आए। नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। सेवंथ नंबर, 2 इंटू 3। अब जल्दी जल्दी हम बताएंगे। 4 इंटू 9 इंटू 6 का स्क्वायर बराबर 6 पे एक्स का मान ज्ञात करना है। तुरंत देखिए, 3 दूना 6। आपको बताया गया हमेशा कोष्टक के अंदर का पहले सॉल्व किया जाता है। 3 दूना 6 पर क्यू हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 6 पे स्क्वायर है ही बराबर 6 पे एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 6 पर क्यू अब आगा। इसको 6 का स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 6 6 सभी जगह है, इसलिए इसको भी 6 बना लिया जाए। 6 का स्क्वायर होगा तो घातों घातों गुणा होगा, बच 2 दूना 4, 6 पे। आपको बताया गया है जब बेस समान हो और भाग हो तो घातों को घटा लेते हैं इन दो संख्याओं को। तो ये 6 पर 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर बराबर 6 पे एक्स। अब देखिए घातों घटाएंगे तो 6 पे 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा इंटू 6 का स्क्वायर और 6 का एक्स। आपको बताया गया है जब मल्टीप्लाई हो और बेस समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिया जाए, क्या उल्टा किया जाए देखिए, तो ये -1 + 2 हो जाएगा अब बराबर कितना 6 पे एक्स। ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस तो 2 में से इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन प्लस होगा क्योंकि बड़ा अंक सामने प्लस है 6 पे एक्स। आपको बताया कि जब दोनों तरफ सेम हो बेस तो घातों का तुलना कर लेते हैं। तो घातों का तुलना कर लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, यदि 8 पर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 पर 2x + 1 का मान। देखिए यदि 8 पर x + 1 और 64 पर बराबर 64 हो तो 3 पर 2x + 1 का मान ज्ञात करना। हमको x का मान मिल जाएगा तो इसमें पुट कर इसका मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। सॉल्व देखिए, सॉल्व करते हैं। ये देखिए 8 पर x + 1 है बराबर 64 है। इसको यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बनाएंगे। x + 1 है बराबर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि दोनों तरफ सेम हो तो घातों का तुलना कर लेते हैं। आइए अब की लिख देते हैं। तो x + 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 - 1 x बराबर कितना हो जाएगा 1। x का मान 1 आ गया। देखिए अब इसका मान ज्ञात करना है। 3 पे 2x + 1 तो 2x का मान कितना 1 है, इंटू या इंटू का चिन्ह छुपा होता है +1, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए 3 पर 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नोट कर लीजिए। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर,
3 पर x हो, x का वैल्यू ज्ञात करना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 81। जब कड़ी का मान हमेशा क्या होता है 1/2, तो 1/2 x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 81। इसको 1/2 है, x है, तो 3 यहाँ आते, यहाँ भी 3 बनाएंगे, 3 पर 4 हो जाएगा, और दोनों तरफ सेम है, तो घातों का तुलना, तो घातों का तुलना करेंगे तो 1/2 x बराबर 4 हो जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको आइए थोड़ा बेसिक बताते हैं। अगर 2x रहे बराबर 4 रहे तो इससे इसमें डिवाइड हो जाता है, 4/2 हो जाता है। लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए 1/3 है और बराबर 4 है, तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई x बराबर 8 आ जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और देखिए, दसवां नंबर इसी टाइप का है, देख लीजिए, समझ आ जाएगा। 64 हो तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना, इसमें x का मान, तो इसको देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, अंडर रूट का मान 1/2 होता है। 2 पर कितना लिखेंगे, पहले वीडियो में बताया था 62 पे 6, तो घातों का तुलना कर लेंगे, क्योंकि बेस इधर इधर दोनों तरफ समान है। अगर घात इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर घात सेम नहीं आ रहा है तो घात को सेम बनाएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कराएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 1/2 x बराबर 6, घातों का तुलना, इसमें इसमें मल्टीप्लाई, x बराबर 12 आंसर। दोस्तों देखिए, इसको नोट कर लीजिए, और जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, कुछ भी करा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। घात घातांक पढ़ा रहा हूँ, लाभ हानि पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सारा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। आप खूब ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बुक है तो बुक से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।